प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। मैं आज आपको चौथ माता की भाद्रपद मास की जो संकटा चतुर्थी है वह पौराणिक कथा जो है मैं आपको बहुत विचित्र पतित पावन करने वाली कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो अनेकों फल को प्राप्त मनमांछित फल प्राप्त कराने वाली है। विद्या के क्षेत्र में विशेषतः संतान सुख की प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए माताएं इसको करती है व्रत को। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। हमारे होम पेज में बहुला संकटी चतुर्थी और अर्घ कब दें चतुर्थी सब उसके बारे में जानकारी है, लेकिन फिर भी आज भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान की पतित पावनी कथा। श्री गणेशवाच भद्रे भाद्रपदे मासी संकष्टाया चतुर्थिका अनेक फल प्रदा प्रोक्ता सर्व सिद्धि प्रदायिनी। यह सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली कथा जो है गणेश जी बोल रहे हैं कि भाद्रपद महीने के संकष्ट चतुर्थी, ये संकट को हरने वाली और हर प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। भगवान की घोरसों प्रकार से पूजन करके, किंतु भोजन आदि के संबंध में विशेष प्रकार से आगे कहूंगा। कृष्ण जी बोले कि इस प्रकार पुत्र के कहने पर माता पार्वती ने पूछा कि पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए। गणेश जी बोल रहे हैं गुरुपदिष्ट मार्गेण भक्त्या तद व्रतमाचरेत द्वादशवपि मासेषु पृथक नाम भीर चरते। आने की भगवान के 12 गणेश जी के नाम से पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी के 12 नाम है कि एक दंत कृष्ण पिंग गजानन विनायक लंबोदर भालचंद्र हेरंब विकट वक्रतुंड आखुरत विघ्ना तथा गणाधिप। इन 12 नाम से भगवान की पूजन करना चाहिए और 12 नाम को स्मरण करना चाहिए। तो यह जो है पहले कृतयुग में नल नाम के एक राजा हुआ था जिसकी दमयंती नाम से प्रसिद्ध, परम ध्यान से सुनिए, पहले कृतयुग में नल नाम के एक राजा था जिसकी दमयंती नाम से प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दैवयोग से स्त्री के वियोग के दुख को देने वाला उसको एक श्राप मिला था। उसकी स्त्री से ने इस उत्तम व्रत को किया था। तो पार्वती जी बोली कि दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया था जिससे तीसरे महीने में ही उसका पति नल प्राप्त हो गया। कृष्ण जी बोल रहे हैं हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती जी के द्वारा पूछे जाने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनिए। श्री गणेशवाच मातर्नलस्य भूपस्य विपति विपुलाय भवत गजाश्च गजशालायाम मंदुरायाम हयामृता। गणेश जी बोले कि हे माता, नल राजा के विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घुड़साल से घोड़े चोरी होने लगे, चोरों ने खजाना लूट लिया, दुष्टों ने महल में आग लगा दी, राजकाज सब चौपट हो गया। मंत्री भी राजा को छोड़ करके भाग गए। विपत्ति आने पर इसी तरह से होता है। राजा भी जुआ में अपना सब राजपाट गंवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल में चला गया। वहां भी विपत्ति ने उसका साथ नहीं छोड़ा। दुर्दैव के कारण दमयंती से उनका बिछोह हो गया। किसी नगर में जा करके नल ने नौकरी कर ली तो किसी नगर में रानी दमयंती ने, अन्य किसी नगर में राजपुत्र ने। इस ढंग की घोर विपत्ति उन पर आ पहुंची। अपने कर्मों के फल को भोगते हुए अलग अलग रह करके सभी परिवार भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सरभंग के चरणों में मस्तक नवा करके बोलने लगी। दमयंती ने कहा, हे भगवान, मेरे पति पुत्र और विपुल राज तथा पहले जैसा हाथी घोड़ा सभी ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होंगे। गणेश जी बोल रहे हैं इति तस्यावचः श्रुत्वा सर्वभंगो ब्रवीद। सर्वभंगवाच बोले कि दमयंती शृणु वचो वक्ष्यामि हितकारकम महासंकष्ट शमनम सर्वकाम प्रदम शुभम भाद्रपद मासस्य या कृष्ण चतुर्थी संकटा तथा। गणेश जी बोल रहे हैं कि जब उनके दमयंती के वचन को करुण स्वर में बोले तो सर्वभंग ऋषि बोल रहे हैं कि हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। कौन? तो भाद्रपद कृष्ण पक्षी चतुर्थी
इसको क्या कहते हैं? संकष्टा चतुर्थी, अनेक प्रकार के संकट को हरण करने वाली है। तो इस दिन जो है स्त्री और पुरुष पहले कहे हुए प्रकार से भगवान के खुटसुपचारे से पूजन करें हैं देवी, 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले कि दमयंती, यह भादो मास के महीने की जो संकटी चतुर्थी है, इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद ही उसके पति, राजपुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करो, इससे आपका भी नष्ट राज पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख को नाश करने वाली पति पावनी कथा, अभ्युदय को देने वाला व्रतों में यह उत्तम व्रत मैंने आपसे कहा है। इस कथा को सुनने से और पढ़ने से जो है मनवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। श्री स्कंद पुराण स्थित श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी का व्रत समाप्त। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैं आपको बता दूं कि भाद्रपद मास की आज जो है चौथ तिथि दिन रविवार जो है, आज रात्रि में 11:09 तक जो है चतुर्थी तिथि रह रही है और आप चंद्रोदय जो है 8:37 पर पूजा पाठ कर करके और 8:37 पर अगर बादल से छिपे हुए अगर चंद्रमा भी मिलते हैं तो उनके नाम पर जो है आप दूध से या गाय के दूध से या जल से जो है हाथ में 5 सुपारी लेकर के अर्घ प्रदान करें और गंग गणपते नमः, गंग गणपते का जप करें। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।